बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के बारे आज की ये वीडियो है। स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क क्या है, स्कूल लेवल पे मीटिंग्स ट्रेनिंग्स कैसे कंडक्ट कराई जाएंगी, प्लानिंग कैसे की जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, रिव्यू कैसे होगा, मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन और इस पे काम सीईओ से लेकर हेड टीचर तक कैसे किसने करना है, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो सबसे अहम बात कि स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क SIF के 4 डोमेन्स हैं। पहला डोमेन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन और उनकी डेवलपमेंट है। दूसरा जो डोमेन है वो टीचर और टीचर की टीचिंग से रिलेटेड है। तीसरा डोमेन लीडरशिप और स्कूल सपोर्ट से रिलेटेड है, यानी हेड टीचर से रिलेटेड है। और चौथा और आखिरी जो डोमेन है वो स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो 4 डोमेन्स हैं और इन चारों डोमेन्स के आगे इन्होंने इसको वेटेज दिया हुआ है 100 में से। जो डोमेन 1 है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसको 35 मार्क्स दिए गए हैं। और जो टीचर की टीचिंग है इसको 45 मार्क्स दिए गए हैं। लीडर और स्कूल सपोर्ट को 10 मार्क्स दिए गए हैं। स्कूल इन्वायरमेंट को भी 10 मार्क्स दिए गए। इस तरह टोटल ये 100 हैं। हम इनकी बाइफर्केशन करेंगे कि ये कैसे जो है ये नंबर किसी भी स्कूल को मिलेंगे। तो ये जो सिर्फ की जो नीड असिस्टेंट कैटेगरीज़ हैं, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इन इंडिकेटर्स को भी हम आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये जो 4 डोमेन हैं उनके आगे 24 इंडिकेटर हैं, ये कैसे होंगे, कौन इनको मॉनिटर करेगा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सिर्फ की जो नीड्स होंगी, स्कूल नीड्स, उनको हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। ऐसी तमाम नीड्स अगर किसी स्कूल का जो स्कोर है, ओवरऑल स्कोर वो 80 से 100 तक है, तो उसकी जो नीड्स हैं वो लो नीड्स है, यानी वो स्कूल लो नीड्स में फ़ॉल कर रहा है। अगर स्कूल जो है उसका जो स्कोर है 100 में से वो 60 to 79 है, तो वो मॉडरेट नीड्स में फ़ॉल कर रहा होगा। अगर किसी स्कूल का स्कोर 40 से 59 तक फ़ॉल कर रहा है, तो वो हाई नीड्स में फ़ॉल कर रहा होगा। और अगर किसी स्कूल का 0 to 39 है, तो उसकी नीड्स जो हैं वो क्रिटिकल नीड्स होंगी। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी स्कूल की जो नीड्स है वो लो है, मॉडरेट है, हाई है, क्रिटिकल है? तो इसके लिए स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क ने एक क्वार्टरली साइकिल बनाया है। 3 महीने का ये साइकिल होगा, यानी 3 महीने का यह प्रोसेस होगा। प्रोसेस किन स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो डाटा कलेक्शन है। स्कूल से डाटा लिया जाएगा। हर जो 4 डोमेन के 24 इंडिकेटर हैं, हर इंडिकेटर का डाटा लिया जाएगा। देन क्या होगा, वो डाटा अपलोड किया जाएगा सिर्फ डैशबोर्ड पे, SIF डैशबोर्ड पे। कैसे किया जाएगा? हेड टीचर अपनी सीस ऐप पे करेंगे, AEOs अपनी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल कॉट ऐप पे करेंगे, और इसी तरह MEAs अपनी जो मॉनिटरिंग ऐप है। ये 3 टायर्स हैं, हेड्स अपनी सिस ऐप पे, AEOs अपनी कॉट ऐप पे और सिस ऐप पे, और इस तरह MEAs अपनी मॉनिटरिंग ऐप पे ये अपलोड करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा एक्शन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के। रिपोर्ट्स जनरेट होंगी हर स्कूल की के जो डाटा की बेस पे, कि उस पर प्लानिंग की जाएगी। जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगी उन पे। चौथा जो है वो एक्शन असाइन टू ईच टायर ऑफ DEA अकॉर्डिंग टू सिफ एक्शन मैट्रिक्स। तो उसके बाद हर टायर पे, हर लेवल पे जाके जो हेड से लेकर CEO तक वो जो है क्या होगा कि असाइन किया जाएगा टास्क इम्प्रूव करने का, स्कूल के हर इंडिकेटर को इम्प्रूव करने का टास्क दिया जाएगा। और उसके बाद मंथली मीटिंग में जो प्रोग्रेस होगी उसको ट्रैक किया जाएगा। ये 5 इसका साइकिल के स्टेप्स होंगे। अब ये इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हेड टीचर अपनी सिस ऐप के ज़रिए, AEO अपनी कॉट और AEO सिस ऐप के ज़रिए,
और अपनी ME ऐप और LND ऐप के ज़रिए सारा डाटा जो सेंड करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास SIF डैशबोर्ड पे शो होता जाएगा। ये स्कूल जो है वो हेड टीचर क्या क्या भेजेगा चीज़ें, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का ऑप्शन भी इस ऐप में अब ऐड कर दिया गया है कि टीचर्स कितनी मीटिंग कर रहा है अपने स्टाफ के साथ। टीचर्स एलोकेशन, ये दो चीज़ें जो है वो स्कूल सेंड करेगा। AEO क्या क्या चीज़ें भेजेगा, स्कूल की क्लीनिनेस है, CPD पार्टिसिपेशन है कि हर महीने जो मंथली मीटिंग होंगी उसमें कितने टीचर्स इन्वॉल्व हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कोर है टीचर का, टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी, स्कूल में क्लासरूम में कितनी टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं, ब्लैक बोर्ड विजिबिलिटी, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड विजिबल है, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान क्या मौजूद है, जैसे मैंने पहले बताया कि SBIP स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान क्या मौजूद है कि नहीं है, इस ऐप पे इसका भी डाटा अपडेट किया जाएगा। ME ऐप में अब हम सब जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें मेजर करते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस, LND स्कोर, टीचर अटेंडेंस, हेड टीचर अटेंडेंस, नॉन टीचिंग स्टाफ, NSP डिस्बर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेंजरस बिल्डिंग, सफिशेंसी ऑफ फर्नीचर, provision of toilets, availability of electricity, availability of safe drinking water, availability of playground, school council meeting, maintenance of toilet facilities and cleanliness of school facilities। ये सारी चीज़ें ME ऐप के थ्रू सेंड की जाएंगी। अब आ जाते हैं कि SIF एक्शन मैट्रिक्स ये क्या चीज़ है। तो ये जो है हर इंडिकेटर जो होगा जी, जो आप एक ऑप्टिमम अपने लेवल से बिलो फॉल कर रहा होगा तो वो किसको असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये उसकी बाइफर्केशन की हुई है। ये सबसे पहले जो की स्टेक होल्डर्स हैं इसके कौन कौन से हैं, SED है, CEOs हैं, DOs हैं, डेप्टी DOs हैं, AEOs हैं और हेड टीचर्स हैं। तो जो इंडिकेटर्स हैं, जो पहले दो इंडिकेटर्स हैं, ये जो टीचर एलोकेशन और नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होगी। CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी NSB की तकसीम है और टीचर की पार्टिसिपेशन है, इसको इंश्योर कराना होगा। DOs की स्कूल की सेफ्टी, डेंजरस बिल्डिंग, टॉयलेट्स, फर्नीचर, पानी, प्लेग्राउंड, इन सब की अवेलेबिलिटी ये DOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 6 इंडिकेटर्स हैं ये। डेप्टी DOs की क्या होगी, हेड टीचर और टीचर की अटेंडेंस, स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान और बिजली की जो दस्तियाबी है, ये 4 इंडिकेटर डेप्टी DOs के खाते में जाएंगे। AEOs के खाते में क्या आएगा, LND स्कोर है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कोर है, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है, स्कूल काउंसिल मीटिंग है, ये 4 चीज़ें। उसके बाद हेड टीचर के पास क्या होगा, स्टूडेंट अटेंडेंस होगी, स्टूडेंट क्लीनलीनेस होगी, उसके बाद टीचिंग एड्स की दस्तियाबी, ब्लैक बोर्ड की दस्तियाबी, टॉयलेट्स और क्लीननेस जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनकी मौजूदगी स्कूल में। तो ये इसकी एक्शन मैट्रिक्स है कि कौन कौन किस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। तो स्कूल डाटा जो है ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि स्कूल डाटा होगा जो कि कहाँ पे आएगा, SIF डैशबोर्ड पे आएगा। इधर से इंडिकेटर हमारे थ्रेशोल्ड, एक्शन मैट्रिक्स, एक्शन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे एट अ टाइम शो हो रही होंगी, SIF डैशबोर्ड पे। अब जो है जो 3 महीने की मीटिंग होगी, आखिरी और अहम बात कि वो कैसे कराई जाएगी। वो ऐसे कराई जाएगी कि सबसे पहला जो महीना होगा उसमें प्री मीटिंग होगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तहसील मीटिंग होगी, ये पहले महीने के पहले दूसरे हफ्ते में ये सारा काम होगा। उस जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट तहसील, उसमें CEOs, DOs, डिप्टी DOs होंगे। जबकि इसी महीने के दूसरे हफ्ते में फिर अगेन एक मीटिंग होगी जो कि तहसील लेवल पे होगी, जिसमें मरकज़ के AEOs, तमाम तहसील के मराकज़ के AEOs और डिप्टी DOs मीटिंग करेंगे। दूसरे महीने में अगेन जो है DOs, CEOs और डिप्टी DOs की मीटिंग भी होगी, AEOs और डिप्टी DOs की भी होगी। तीसरे महीने में अगेन दूसरे महीने की तरह CEOs, DOs, डिप्टी DOs और AEOs, डिप्टी DOs की मीटिंग होगी। क्या होगा, क्या इसमें पहले महीने में प्लानिंग की जाएगी, दूसरे महीने में जो प्लानिंग की गई है उस पे जो है एक्शन लिया जाएगा और तीसरे महीने में रिव्यू किया जाएगा उस सारी प्रोग्रेस को जो कि इन 3 महीनों में की गई है। तो ये सारी चीज़ें, ये SIF इंडिकेटर्स, रेफरेंस शीट ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। ये भी आप देख सकते हैं कि SIF की जो रेफरेंस शीट है उसमें स्टूडेंट हर जो डोमेन है उसको आगे इन डिटेल बताया गया है। उसके जो वेटेज है वो भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अटेंडेंस इसके 15 नंबर होंगे। इसी तरह LND जो स्टूडेंट असेसमेंट है LND की, वो उसके 15 नंबर होंगे। क्लीनलीनेस के
5 नंबर होंगे। आगे से आगे लास्ट वाले कॉलम में बताया गया इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं टीचर अटेंडेंस का रिस्पॉन्सिबल जो है वो डिप्टी डीओ होगा, टीचर एलोकेशन का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचर्स अवेलेबिलिटी का है टीचर। ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं। ये SIF जो मीटिंग है ये भी हर महीने अब हुआ करेगी, क्योंकि AEOs और टीचर्स की हम अपने लेवल की चूँकि बात कर रहे हूँ, मैं एक AEO हूँ और मेरा कंसर्न अपने स्कूल्स के साथ है, अपने मरकज़ के स्कूल के साथ। जो ऊपर से जैसे जैसे जो प्लानिंग की जाएगी डैशबोर्ड पे SIF डैशबोर्ड पे जो डाटा जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग और डिसीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे और फिर हमारे जो मरकज़ लेवल पे लिए जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना चूँकि AEOs और हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हर महीने, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में, उसकी प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी फिर रिव्यू रिपोर्ट वो की जाएगी। और उसमें चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा AEOs का स्कूल हेड्स के साथ और स्कूल स्टाफ के साथ, तो ये मीटिंग स्कूल लेवल पे भी कराई जाएगी, इसकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और फिर इसका जो रिव्यू है वो भी हेड्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये था स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के बारे में सारी तफसील। उम्मीद है कि आपको तमाम इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और लाजमी बात है मेरा भी। अस्सलाम वालेकुम।